जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं अपना कोई सवाल नहीं, अपनी कोई बात नहीं, आज मैं बात बताऊंगी अपने एक सब्सक्राइबर की जिसने हमें कमेंट करके पूछा है। तो देखिए वीडियो को आप भी पूरा ज़रूर सुनिए, हो सकता है ये आपके मन की भी ये बातें हो, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं और जो प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, इतने भाव उनके मन में आते हैं कि उनके जीवन का अर्थ ही सिर्फ उनकी सेवा करना है, तो उनके मन में ये डर कहीं ना कहीं लगा होता ही है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो हमारे सब्सक्राइबर की बात क्या है, उन्होंने हमें कमेंट करा है कि सुबह को बिना नहाए, क्यों सर्दी में एकदम से सुबह नहीं नहाया जाता है, और सर्दी ही नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई भी मौसम हो, क्योंकि घर में काम इतना होता, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड हमारे ऑफिस जाते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा होता है, सुबह सुबह नहीं नहा पाते हैं। तो क्या हम गोपाल जी को बिना नहाए उठा सकते हैं, या उन्हें चाय बिस्किट या कुछ भी उन्हें भोग लगा सकते हैं? तो इसी टॉपिक पर आज हमारी वीडियो है। तो विस्तार से हम आपको बात बताएंगे, शायद आपके मन को थोड़ी तसल्ली हो और आपको पता चले कि बिना नहाए लगाएं या ना लगाएं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी बातें आपको कैसी लगी और क्या सही लगा क्या नहीं लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। इस बात को तो आप कभी मत भूलिएगा, चाहे आप उन्हें किसी भी रूप में अपने घर लेकर आए हों। अब दूसरी बात कि हम इनको भोग लगा सकते हैं बिना नहाए या नहीं, उठा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली बात है कि इनकी पवित्रता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये भगवान है और भगवान पवित्र होते हैं। पवित्र स्थानों पर उनके मंदिर स्थल बनाए जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहली बात आपको उनकी पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखना है। बिना नहाए आप नहीं उठा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम रात को कैसी अवस्था में सो रहे हैं, रात को वॉशरूम भी जाते हैं, और बच्चे छोटे हों तो उनको भी उठाना करना पड़ता है, और फिर सारी रात जब हम सोते हैं तो एक नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है, ये कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो इसलिए सुबह को नहीं उठाना चाहिए बिना नहाए। अब फिर हम क्या करें? तो उसके लिए घर में एक नियम आप ज़रूर बनाएं। गोपाल जी को जिस वक्त आप लाने का विचार मन में बनाते हो, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाता है कि किस तरह से उनकी सेवा के लिए नियम पालन हमें करना होता है। तो आप अपने घर में इन चीज़ों का भी एक नियम बनाएं कि घर में बच्चे हैं या बड़े, कि एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर जो सुबह को आप उसको नहला दे। बच्चे हैं, अब बड़ा है तो वो नहा ले, कोई भी एक व्यक्ति नहा ले, ठीक। तो उनसे कहिए कि आप गोपाल जी को उठा दीजिए और मैंने इनका भोग तैयार कर दिया है, चाय दूध उसके साथ बिस्किट जो भी आप देना चाहते हो, और उनका भोग लगा दीजिए उनसे कहकर। सबसे आसान और सरल रास्ता तो ये है। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये कि मन को पवित्र रखने के लिए हमारे आचार विचार शुद्ध और अच्छे होने चाहिए, जो हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्योंकि तन की पवित्रता को हमारे प्रभु नहीं देखते हैं, वो मन की पवित्रता को देखते हैं। अगर आप मन से पवित्र हो और मन से अपने प्रभु की सेवा करते हो, आपको कुछ नहीं दिखा देता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो, किसी की चीज़ों को, किसी के सुख को देखकर जलन ना हो, किसी की बुराई आपके मन में ना हो, तो आपके मन में प्रभु की लगन की सिवा और कोई काम ही ना हो। देखिए, घर के काम करने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं घर के काम ही छोड़ दो, नहीं। घर के काम के साथ साथ हर वक्त मन में इन्हीं की लगन हो, तो मन की पवित्रता का भाव बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। अगर आप ऐसे भावों के विचार से अपने गोपाल जी की, अपने प्रभु की सेवा करते हैं, तो आप बिना नहाए भी उठा सकते हैं। क्योंकि
प्रभु को तन की नहीं मन की पवित्रता चाहिए। तो आप सुबह को उठकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर गोपाल जी को उठा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति 100 में कोई एक आध ही होता है जो इस तरह के विचारों को रखता है, और जो इस तरह के विचारों को रखता है वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रभु के लिए खुद के लिए समय निकालता ही है। सिर्फ 5 मिनट में जाएं, फटाफट स्नान करें और आ जाएं। कितनी देर लगती है, आप घर का काम निपटा कर फिर दोबारा अच्छे से नहा लें, इसमें कोई बात नहीं, दोबारा स्नान कर सकते हैं। लेकिन प्रभु के लिए 5 मिनट में स्नान करें और आ जाएं, ज़रा सी देर लगती है। लेकिन मन की पवित्रता के लिए ये काम आसान है। अगर नहीं आप कर सकते हैं, सर्दी है कोई बात नहीं, तो आप इस तरह से भी गोपाल जी को, लड्डू कान्हा जी को आप भोग लगा सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बिना नहाए आप मंदिर को साफ़ ना करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर को साफ़ करना है चाहे आप किसी भी वक्त पूजा घर में करें, लेकिन नहाकर ही मंदिर को साफ़ करें। सबसे पहले जो भी आपका काम है उसे करें। जब आपको लगता है कि अब हमारे पूजा का समय हो रहा है तो आप नहाएं और नहाकर मंदिर साफ़ करें, मंदिरों के बर्तनों को साफ़ करें, तब आप पूजा करें। अगर आप अपने गोपाल जी को मंदिर में सुलाते हैं, क्योंकि कुछ लोग गोपाल जी को मंदिर में ही सुलाना पसंद करते हैं, गर्मी है तो उनका पंखा कूलर वहीं उनकी अच्छे से व्यवस्था रखते हैं, और जो अपने साथ लेकर अपने रूम में ही उनको लेकर सुलाते हैं तो उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उठा सकते हैं। लेकिन मंदिर में अगर आप गोपाल जी को सुलाते हैं तो बिल्कुल भी बिना नहाए आप गोपाल जी को स्पर्श ना करें, उन्हें बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि मंदिर में बिना नहाए जाना अच्छा नहीं माना जाता है। एक नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में ऐसी स्थिति है कि आप सुबह को नहीं नहा सकते हैं और आप अपने गोपाल जी को बिना नहाए उठा सकते हैं, आप निसंकोच कर सकते हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने रूम में लेकर उनकी सोने की व्यवस्था रखें। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि माता सबरी ने प्रभु को झूठे बेर खिलाई। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन किसी को अपना झूठा खिलाना क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उन्होंने खिलाए क्योंकि उन्हें पता था कि उनके प्रभु को अगर कोई खट्टा बेर चला गया तो वो परेशान हो जाएंगे, उनका मुंह खट्टा हो जाएगा, पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वो साफ़ है नहीं है, नहाई या नहीं, लेकिन क्योंकि उनका मन पवित्र था, उनका मन एकदम साफ था, उनके रोम रोम में प्रभु राम बसे थे। इसलिए क्यों जहाँ प्रभु राम है, जहाँ लड्डू गोपाल है, वो स्थान तो खुद पे खुद ही पवित्र हो जाता है। तो इसलिए आप निसंकोच होकर गोपाल जी को इस तरह से उठा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। अब वो आपको निर्णय करना है कि आप किस तरह से उन्हें उठाएं। अपने बच्चों को स्नान करा के उठाना चाहेंगे या खुद उनके लिए समय निकालेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो बस आज की हमारी वीडियो यही है। जय श्री श्याम, राधे राधे।